हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 8 के एक नए नंबर सिस्टम के बारे में बात करूंगी। उसका नाम है इजिप्शियन नंबर सिस्टम। क्या? इजिप्शियन नंबर सिस्टम। ये डेवलप हुआ था अराउंड 3000 BCE में। अब यहाँ पर देखो, आपको एक अजीबोगरीब, ये सारे अजीबोगरीब से सिंबल्स दिख रहे होंगे। ये अजीबोगरीब जो सिंबल है, बेसिकली ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है नंबरों का। ओके, आप सपोज कर लो एक लैंडमार्क नंबर कुछ है, वो लैंडमार्क नंबर जो है वो 10 टाइम्स क्या हो रहा है? प्रीवियस नंबर्स हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। ये सिंबल जो है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका नाम क्या है? एक लाइन बोल सकते हैं या फिर क्या हो सकता है? एक स्टिक। अब सिंबल है किसका रिप्रेजेंटेशन है? 10 नंबर्स का। और इसका नाम क्या है? एक लूप। क्या है? एक लूप। इसको हम क्या बोलेंगे? लूप। ये सिंबल है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? 10 के स्क्वायर का। 10 स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये सिंबल। और इस सिंबल का नाम क्या है? एक रो। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस सिंबल से। और इस सिंबल का नाम क्या है? रो। ओके, अब बस अभी 10 के स्क्वायर क्या है? ये क्या हो गया? ये सिंबल आ गया और इस सिंबल का नाम क्या है? एक रो पे। अब 10 क्यूब को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका नाम क्या है? फ्लावर। 10 की पावर 4 को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और इस सिंबल का नाम क्या है? फिंगर। 10 की पावर 5 को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और इस सिंबल का क्या नाम होगा? टेडपोल। 10 की पावर 6 को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और इस सिंबल का नाम क्या है? गॉड। लास्ट क्या? 10 की पावर 7 को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और इस सिंबल का नाम क्या है? सन। ये बात समझ आ गया? अब देखो, अगर ये नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गया तो हम इसका यूज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम इन नंबरों का यूज करके या फिर इस सिंबल का यूज करके कैसे एडिशन करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सब आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन तो मालूम हो गया कि हम 1 को एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, 10 को लूप से, 10 स्क्वायर को रॉक से, 10 क्यूब को फ्लावर से, 10 की पावर 4 को फिंगर्स के, 10 की पावर 5 को एक टेडपोल से, 10 की पावर 6 को एक गॉड से एंड 10 की पावर 7 को किससे? सन से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स का। अगर आपको बोल दिया जाए कि 1023 को क्या करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है इन सिंबल से या फिर एक इजिप्शियन नंबर सिस्टम से आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करोगे? अब यहाँ पर देखो, इसको अंदर नंबर सिस्टम में लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस क्या लिख सकते हैं? 3। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम होता है। अब यहाँ पर देखो, और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 1000 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3 है ना। और इसको 1000 को 10 की पावर 3 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 10 की पावर 3 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक फ्लावर होता है। क्या होगा? फ्लावर। तो हम 10 की पावर 3 को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्लावर से। है ना। और 10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक लूप से।
अब यहाँ पर देखो ये भी क्या है, नेक्स्ट भी क्या है, 10 है। 10 को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक लूप से, और 3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 स्टिक से, 1 2 3। हमने क्या किया है, 1023 को एक इजिप्शियन नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया है। ये आपको आ सकता है। अब ऐसे आप कोई भी नंबर सपोज कर लो, 1,25,600। अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, 10, कितने जीरो आएंगे, अगर हम स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 के पीछे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 5,000 प्लस 600, ऐसा आएगा ना। अब यहाँ पर देखो इसका क्या मतलब हुआ कि हम 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, प्लस में इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10 की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 का स्क्वायर, इस तरह के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 10 की पावर 6 को आप इजिप्शियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखोगे, 10 के पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, एक गॉड, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, गॉड बनाएंगे। टेन के पावर 4 को हम फिंगर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कितने फिंगर है, 2 है, तो हम 2 फिंगर्स बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, 2 फिंगर्स। अब यहाँ पर देखो 10 के पावर क्यूब, 10 का क्यूब को हम क्या बनाएंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लावर से। और फ्लावर कितने बनाएंगे, 5 बनाएंगे। यहाँ पर 5 फ्लावर बनाएंगे, 1 2 3 4 5। स्पेस कम है तो आप देख लेना कैसे मैनेज करोगे। 10 के स्क्वायर को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, रोप से। और रोप हमें कितना बनाना है, 6 बनाना है। अब यहाँ पे देखो स्पेस की कमी हो रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। हमें कितने रोप बनाने हैं, 6 रोप बनाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से हम इजिप्शियन नंबर, इस नंबर को हम इजिप्शियन नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपको इजिप्शियन नंबर सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, एक लूप है, जिसको भी हम क्या बोलेंगे, लूप। एक लूप का रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, 10 होता है, और इसका भी मतलब क्या होगा, 10 होगा। अगर आप 10 इंटू 10 करोगे तो कितना आता है, 100। लूप इंटू लूप, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आएगा, 100। और 100 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक लूप होगा। आगे बात समझ। अब जैसे सेकंड आ गया, सेकंड में एक लूप है एंड सेकंड क्या है, एक लूप। इन दोनों नंबर का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखो एक लूप का मतलब क्या होगा, 100 इंटू एक लूप का मतलब क्या होगा, 10। अगर आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 1000 आएगा, 1000 आएगा। और 1000 को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, हम 1000 को रिप्रेजेंट करेंगे एक फ्लावर से।
तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक फ्लावर बना सकते हैं। अब आपके माइंड में कुछ अलग मतलब आपके माइंड में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। कैसे? जैसे ये तो मैंने सिर्फ दो सिंबल का मल्टीप्लिकेशन किया है, ऐसे हमारे पास दो से ज्यादा सिंबल आ जाए और उसका मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे? अब एग्जांपल लो थर्ड, रोप रोप लूप, दो लूप बनाना है और एक फ्लावर बनाना है, ठीक है। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? आप सपोज कर लो एक लूप के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप कैसे करोगे? अब आपके लिए होगा ना मुश्किल। तो यहाँ पर देखो, इस डिफिकल्टी को मैं कैसे सॉल्व करूंगी, आपके लिए कैसे इजी करूंगी। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, हम इन रिप्रेजेंटेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको कैसे लिख सकते हो? फ्लावर प्लस लूप प्लस रो प्लस लूप प्लस लूप, और इनका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? लूप के साथ। आप इसको ना इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, फ्लावर का मल्टीप्लाई करना है लूप के साथ, इसका मल्टीप्लाई लूप के साथ करोगे, प्लस में रोप का मल्टीप्लाई भी इस लूप के साथ करोगे, प्लस में रोप का मल्टीप्लाई लूप के साथ, प्लस लूप इंटू लूप, प्लस में लूप इंटू लूप हो जाएगा। फ्लावर का मतलब क्या होगा? 1000 इंटू लूप का क्या होगा? 10। 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 के पावर 4 आएगा, और 10 के पावर 4 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एक फिंगर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसके प्लेस पर क्या बना सकती हूँ? फिंगर बना सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये फ्लावर है, ये क्या है? लूप है। वो एक फ्लावर में कितने होते हैं? 100 इंटू 10। 100 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1000, है ना। 100 का 10 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 1000। और 1000 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? फ्लावर होगा। तो मैं इसके प्लेस पर क्या बना सकती हूँ? फ्लावर। इसके प्लेस पर भी क्या बना सकती हूँ? फ्लावर। यहाँ पर देखो, लूप इंटू लूप, दैट मीन्स 10 इंटू 10। 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे 100 आएगा, और 100 का रिप्रेजेंटेशन क्या है? रो। तो यहाँ पर मैं क्या बना सकती हूँ? रो, और यहाँ पर भी क्या होगा? 2 रो आ जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन है, एक से ज्यादा सिंबल्स रहेंगे तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तरीका है इसका। I hope you like my video. Please like and subscribe.